हाय, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम लोग बात करेंगे आज क्या सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न में हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करेंगे, जो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था आज उसको हम सब पढ़ेंगे हैं। अच्छा, थोड़े में हम लोग बात किए थे, वहाँ पर हम लोग समसूत्री विभाजन और इसके बाद अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। ठीक, उसके सारे फेजेस के बारे में पढ़ लिया था, सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया था। अब थोड़ा सा बचा हुआ है एक हमारा क्या, मैंने जब बताया था कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के थे तो मैंने बताया था वहाँ पर कितने 5 प्रकार का बताया था। 5 प्रकार में हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री कोशिका विभाजन और इसके बाद असूत्री कोशिका विभाजन और इसके बाद बडिंग थी, मुकुलन था और इसके बाद हमारा क्या था, फ्री सेल फॉर्मेशन था। ये 5 प्रकार का हमारा था। ठीक, 2 प्रकार के तो हम लोग पढ़ लिए थे। आज तीसरा प्रकार हमसे पढ़ेंगे क्या, असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक, तो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है थर्ड टाइप वाला, जिसे हम बोलते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। ठीक, अच्छा, असूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है कि इसमें जो है कोई हमारा साइकिल नहीं चलती है, हैं? तो इसमें होता क्या है कि एक हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ही क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। जब लंबा न्यूक्लियस हो जाता है ना, बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर एकदम पेड़ खजूर की तरह क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जैसे ही वो जैसे मान लो लंबा जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, या तो मध्य से या तो इसके सिरे से, ठीक, मध्य या सिरे से टूट जाता है और टूट करके 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। कोशिका माइटोसिस भी विभाजन के द्वारा अलग हो जाती है, एक कोशिका से 2 कोशिका बन करके तैयार हो जाती है। इसमें कोई डिवीजन नहीं चल रहा है। ओके, तो अच्छा हम सब बात करते बेटा क्या, जैसे मान लो कि ये हमारा पहली एक सेल थी, सेल का ये छोटा मोटा सा क्या था, केंद्रक था। ठीक, अब ये छोटा मोटा सा जो केंद्रक था, तो केंद्रक क्या करता है, नेक्स्ट सेल में जाते हैं, केंद्रक ने क्या किया, अपने आकार को बदल लिया। ठीक, केंद्रक कैसा हो गया, अब इस तरीके से डोल मटोल हो गया। केंद्रक कैसा हो गया, लंबा हो गया ना। ठीक, अब यही जो केंद्रक था ये कैसा हो गया, डोल मटोल हो गया। डोल मटोल जब हो जाता है, लंबा हो जाता है, लंबा होने के बाद क्या होता है, अब ये लंबा होने के बाद रह नहीं पाता है, रहने के बाद यहीं से क्या हो जाता है, या तो मध्य से या तो कहां से, या तो इसके जो होते हैं किनारे से टूट जाता है। जब किनारे से टूट जाता है, सपोज करो हम यहां से टूट जाता है, अब यहां से जब टूट जाता है ना, तो एक तरफ हमारा इतना चला गया और एक तरफ हमारा क्या हुआ, छोटू सा हमारा आ गया, कौन सा, न्यूक्लियस आ गया। और दोनों के बीच में हमारे पास आ गई कौन सी, सेल आ गई। ओके, तो एक से हमारा कितना बन गया, 2 बन गए ना। ठीक, इसमें कोई डिवीजन नहीं चला, ये अपने आप होगा, अकस्मात हो गया है। तो ऐसे और डिवीजन को हम सब क्या बोलते हैं, असूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं तो इसमें बात यही आएगी कि असूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था। असूत्री कोशिका विभाजन की खोज करने वाले हमारे कौन थे, रॉबर्ट रिमार्क थे। ठीक, पहली लाइन हमारी क्या हो गई, असूत्री, छोड़िए इतना बड़ा कौन लिखे, छोटा सा, ए माइटोसिस की खोज, ठीक, किसने किया था, रॉबर्ट रिमार्क ने। अब इसमें होता क्या बेटा, असूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है कि कुछ जो है ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं, कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका केंद्र क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लंबा हो करके किनारे से या क्या हो जाए, किनारे से या मध्य से 2 टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, असूत्री कोशिका विभाजन बोल देते हैं। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम सब क्या, असूत्री कोशिका विभाजन के इस क्रिया में कोशिका का केंद्रक लंबा होकर किनारे या
दो भागों में टूट जाता है और कोशिका और दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। ओके, देखो बेटा हमारा क्या था, ये डॉटर सेल था, ये हमारा क्या है, सेल है, साइटोप्लाज्म है। सेल, ये अंदर वाला जो भरा होगा उसे हम बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और ये हमारा कौन सा है, केंद्रक या न्यूक्लियस है। इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस का आकार बढ़ गया, लंबा हो गया। ये क्या हो गया, लंबा न्यूक्लियस हो गया, लंबा केंद्रक हो गया। लंबा केंद्रक हो गया। अब ये क्या होगा, दो डॉटर सेल में दो डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस क्रिया को हम सब क्या बोल देते हैं, एमाइटोसिस बोल देते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, आप देख रहे हो कि मैंने दो में तोड़ा है, दोनों में हमारे पास केंद्रक जो होते हैं वो समान रूप से रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। या इसमें जो केंद्रक का विभाजन होता है ना, दोनों डॉटर जो पुत्री केंद्रक होते हैं, तो उसमें जो होते हैं डॉटर जो होते हैं, इसमें हमारे केंद्रक का जो भाग होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट जाता है, मतलब असमान रूप से जाता है। ठीक, अच्छा बात करेंगे फिर से कि एमाइटोसिस में केंद्रक तथा क्रोमैटिन क्रोमैटिन के धागे का असमान रूप से विभाजन होता है। ठीक, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल जब जा रहा है वो क्या हुआ, एक में ज्यादा है, एक में क्या है, कम है। तो चाहे हमारा केंद्रक तथा क्रोमैटिन दोनों क्या हो जाते हैं, असमान रूप से विभाजित होते हैं। ठीक, अच्छा यह किसमें किसमें देखने को पाया जाता है, ये भी देख लेते हैं। ठीक, तो एमाइटोसिस की क्रिया पाई जाती है ठीक, किसमें देखने को मिलती है, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे बीजीय हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक, और साथ ही साथ क्या होते हैं, स्मॉल प्रोटोजोन्स में, यह हटा दो, स्मॉल प्रोटोजोआ में भी क्या देखने को मिलेगा, ये हमारे यही देखने को मिलता है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद क्या हो जाएंगे, स्मॉलर प्लांट, ठीक, स्मॉलर प्लांट हो गए, छोटे जो होंगे वो प्लांट हो जाएंगे, और इसमें क्या हो जाएंगे, एल्गी आ जाएगी, शैवाल हो गई, और कुछ जो होते हैं छोटे जो होते हैं हमारे फंगस कवक भी होते हैं। तो एल्गी हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और प्रोकैरियोट हो गए। जितने बैक्टीरिया हो गया, बीजीय हो गया, सब में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, एमाइटोसिस की क्रिया देखने को पाई जाती है। ठीक, तो एमाइटोसिस आपको समझ में आ गई बेटा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, पहली लाइन क्या है कि हमारे रॉबर्ट रिमार्क ने इसकी खोज किया था। इसमें होता क्या है, जो हमारा छोटू मोटू सा केंद्रक होता है ना, ये लंबा हो जाता है। लंबा जो हो जाता है, या तो किनारे से या तो मध्य से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एट साइड जब टूट जाता है तो दो कोशिकाओं, दो हमारे क्या हो जाए, दो कोशिका बन जाती है। अब जो दो कोशिका जब बनती है ना, उसमें केंद्रक तथा क्रोमैटिन या क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, इक्वल रूप से विभाजित नहीं
होता है, ठीक। ये इसका एडवांसमेंट है, कभी भी इक्वल रूप से डिवाइड नहीं होता है। ये माइटोसिस की क्रिया किसमें पाई जाती है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर क्या हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा, सब कुछ प्रोटोजोवंस में देखने को मिलती है, कुछ प्रोटोजोवंस में पाई जाएगी, और स्मॉलर प्लांट और इसके बाद क्या एल्गी और कवक में भी ये देखने को पाई जाती है, ठीक। तो ये तो हमारा क्या था, ए माइटोसिस, 3 प्रकार का डिवीजन हो गया। अब चौथा हम सब पढ़ते हैं क्या बेटा, बडिंग पढ़ेंगे, ठीक। चौथे नंबर पर आ रही है हमारी बडिंग। नेक्स्ट बेटा हम सब स्टार्ट करते हैं क्या, बडिंग। व्हाट इज द बडिंग। बडिंग क्या होती है ना, जैसे मान लो कि हम क्या है, एक कोशिका है, सपोज करो हम क्या है, एक कोशिका है। अब हम कोशिका हैं तो कोशिका क्या करती है, खाती है, पीती है, मोटी होती है। अब मोटी होने के बाद ऐसे क्या कर लेती है, ऐसे जो होते हैं 2 ठे ऐसे बड निकालते हैं, ओके। अब ऐसे क्या हो गए, हमारे शरीर में 2 ठे बड निकल आए, दोनों मेरे हाथ क्या हो गए, बड निकल आए। अब ये बड क्या हो जाए, अंडर सर्टेन कंडीशन, अब यहां से क्या हो जाए, ये डिटैच हो जाए। जब ये परिपक्व हो जाते हैं, डिटैच हो जाएंगे, डिटैच होने के बाद ये क्या कर जाए, जाकर के भूमि पर लग जाते हैं, और लगने के बाद नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, नई नई पुत्री कोशिकाएं बन करके तैयार हो जाती हैं, ओके। तो इस क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, बोलेंगे बडिंग। बडिंग किस में देखने को पाई जाती है, बहुत ज्यादा प्रचलित एग्जांपल बेटा हमारा क्या है, ईस्ट में इक्वल बडिंग, अनइक्वल बडिंग देखने को मिलती है। हाइड्रा जो है, हाइड्रा में भी बडिंग देखने को मिलती है, और कुछ स्पंजेज होते हैं जिसमें बडिंग पाई जाती है, ठीक। और इसके बाद कुछ ऐसे प्रोटोजोवंस होते हैं जिसमें जो है बडिंग देखने को मिलती है, ओके। अच्छा, अब हम सब बात करते हैं बडिंग एक्चुअली है क्या है। तो बडिंग देख लेते हैं कि बडिंग में हम एक फिगर बनाते हैं किसका, हाइड्रा का, है, जो कि हमें पढ़ना है आगे। तो ये हमारे क्या थे, हाइड्रा है। अब ये क्या हुआ, हाइड्रा खा पी रहा है थोड़ा सा, ओके। अब न्यूट्रिशन ले रहा है, न्यूट्रिशन लेने के बाद अब ये हाइड्रा नेक्स्ट स्टेज में क्या हो गया कि इसमें एक जो है बड का निर्माण हो गया, ओके। ये खाया पिया, खाने पीने के बाद देखो क्या हो गया, थोड़ा सा एक्सटर्नल ग्रोथ, बाह्य वृद्धि हो जाती है। जब एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाती है तो एक्सटर्नल ग्रोथ होने के बाद अब यहीं से क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हाइड्रा है। अब ये ग्रोथ इसकी क्या हो गई, ज्यादा थोड़ा हो गई, और जब ग्रोथ ज्यादा हो गई ना, तो होने के बाद अब देखो क्या हो गई, यहीं से ये क्या हो गए, माइटोसिस क्रिया के द्वारा इसकी कोशिका विभाजित हो गई। जब कोशिका विभाजित हो गई, अब ये क्या होगा, नीचे की तरफ गिर गया। नीचे की तरफ गिरने के बाद अब ये क्या करेगा, नए हाइड्रा को बना करके तैयार कर देगा। जब नए हाइड्रा को बना करके तैयार कर दिया, ठीक, तो ये निकला क्या है, बड, ठीक। अच्छा, तो ये बड निकले हैं। अब ये बड अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। डिटैच होने के बाद ये नए हाइड्रा को बना के तैयार कर ले रहे हैं। इसी क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, ओके। बातें समझ में आ गई ना, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि बडिंग क्या होती है, इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इस क्रिया में कोशिका का बाह्य भाग अत्यधिक, बाह्य भाग में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण कोशिका माइटोसिस क्रिया के द्वारा अलग हो जाती है। और नए पुत्री कोशिका का निर्माण कर लेती है, ओके।
अब इसमें क्या हो जाएगा कि देखो हमारे पास क्या हुआ, ये पेरेंट कोशिका था, पेरेंट हमारा हाइड्रा है, ये हाइड्रा का फिगर है। पेरेंट हाइड्रा है, हाइड्रा में क्या होगा, हाइड्रा ने खाया पिया, अब क्या हुआ डिवीजन करने के लिए क्या किया, अब एक्सटर्नल आउट ग्रोथ निकाला। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, एक्सटर्नल आउट ग्रोथ, वाह्य वृद्धि आउट ग्रोथ कर लिया। जब एक्सटर्नल आउट ग्रोथ हो गया, अब यहां से क्या निकाल दिया, बड निकल, एक्सटर्नल आउट ग्रोथ से ही क्या निकल गई, बड, और बड वहां से क्या हो जाएंगी, अलग या डिटैच हो जाएंगी। जब अलग हो जाएंगी, अलग होने के बाद नए जो होते हैं हाइड्रा को बना के तैयार कर देंगी, तो इस क्रिया को हम सब क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। ठीक, नए पुत्री जो होते हैं, ये हमारा क्या बना, डॉटर हाइड्रा बन करके तैयार हो गया। ये है क्या, डॉटर हाइड्रा है, डॉटर हाइड्रा बन करके तैयार हो गया। इस क्रिया को हम लोगों ने क्या बोला, बडिंग बोल दिया है। अच्छा, बडिंग की क्रिया, बडिंग की क्रिया पाई जाती है, ओके, किस में देखने को मिलेगा बेटा, हाइड्रा में, ईस्ट में, सम स्पंज में, स्पंजेज एंड प्रोटोजोअन्स। ठीक, तो ये बेटा किस में कितनी चीजें देखने को मिली, 4 में देखने को मिल रही है ना, 4 में। ठीक, ये आपके लिए क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। बडिंग की क्रिया जो होते हैं या कलिका विभाजन या मुकुलन की क्रिया किस में देखने को मिलती है, मोस्टली हमारे हाइड्रा में देखने को मिलती है, और इसमें क्या मिलती है, ईस्ट में देखने को मिलती है, और कुछ जो होते हैं हमारे पोरीफेरा वाले में मिलती है, और कुछ प्रोटोजोआ वाले जंतुओं में भी देखने को मिलती है। ठीक, तो सम स्पंजेज एंड सम प्रोटोजोअन्स में क्या देखने को मिलेगी, बडिंग की क्रिया देखने को मिलेगी। ठीक, बडिंग होती क्या है, बडिंग में हमने बता दिया कि इसमें क्या होता है, जो हमारी कोशिका होती है उसमें आउटग्रोथ निकल जाते हैं, अब उस आउटग्रोथ से हमारे बड का निर्माण हो जाता है, अब उस बड जो होते हैं डिटैच हो जाती है, जब बड से डिटैच होने के बाद नई कोशिका बनने की क्रिया को हम सब बोल देते हैं क्या, बडिंग बोल देते हैं। बडिंग की क्रिया किसमें, हाइड्रा में, ईस्ट में, सम स्पंज में, प्रोटोजोअन्स में देखने को पाई जाती है। ठीक, अब लास्ट टॉपिक चलते हैं। लास्ट में हमारे 5वें प्रकार का था, 5वां प्रकार हमारा है क्या, फ्री सेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट बेटा हम सब चलेंगे कहां पर, 5वें नंबर पर चलेंगे। 5वां नंबर ये क्या है हमारा, फ्री सेल फॉर्मेशन या हमारा फ्री सेल न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसमें क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जैसे हम सब बात करते बेटा फ्री सेल न्यूक्लियर डिवीजन या फ्री सेल फॉर्मेशन क्या हो जाता है, तो हम सब बात करेंगे इसकी। तो इसमें होता क्या है कि एक हमारा क्या हुआ, केंद्रक है, ये छोटा मोटा सा मेरा केंद्रक है। ठीक, अब ये केंद्रक क्या हो गया, सेल में था, और सेल में जब केंद्रक है तो ये केंद्रक करता क्या है कि कई बार विभाजित हो जाता है, एक बार नहीं कई बार। ये देखो क्या हो गया, कई बार केंद्रक क्या हो गया, विभाजित हो गया, डिवाइड हो जाता है। ओके, जब डिवाइड हो जाता है कई बार, ठीक, डिवाइड होने के बाद अब ये क्या करता है, एक से कई केंद्रक बना लेता है। और जब केंद्रक बना लेता, सेल तो हमारी एक ही है ना, ठीक, तो सेल जब एक ही है तो ये सारे केंद्रक क्या हो गए, एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं। ठीक, जितने भी केंद्रक बने हैं सब पे क्या कोशिका पाई गई है, नहीं पाई गई, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, फ्री सेल फॉर्मेशन बोल देते हैं। कोशिका का फॉर्मेशन नहीं, कोशिका तो हमारी एक ही है। और यहां पर देखो क्या हो गया, न्यूक्लियाई कितने हो गए, डिवाइड होकर के बहुत सारे हो गए। जब न्यूक्लियाई बहुत सारे हो जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन कई बार हुआ है ना, और उसमें सेल नहीं पाई गई, तो इसीलिए इसे हम फ्री सेल फॉर्मेशन या फ्री सेल न्यूक्लियर डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियाई हो गई, छोटी छोटी न्यूक्लियाई हो गई, और ये हमारा क्या था, न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस क्या किया, बहुत मल्टीपल डिवीजन होने हुआ इसमें। मल्टीपल मतलब होता है बहुत बार, कई बार क्या हुआ, डिवीजन हुआ, मल्टीपल डिवीजन हुआ। जब मल्टीपल डिवीजन हो जाता है, होने के बाद अब मात्र कोशिका क्या हो जाती है, माइटोसिस क्रिया के द्वारा अलग हो जाती है, और बहुत सारे न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, एक ही कोशिका के अंदर
पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री सेल फॉर्मेशन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के नाम से जानते हैं। ओके, अच्छा, तो ये बातें क्लियर हो गई ना इस फिगर के। अब हम क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट पे चलते हैं। अच्छा, ये किसमें देखने को मिल रही है, हमने देखा था बेटा क्या, भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष किसमें, कोकोनट का जो पानी होता है ना, उसमें क्या देखने को मिलती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। और जितने भी हमारे सिट्रस वाले पौधे होते हैं, उनमें भी जो उनके सीड होते हैं ना, सीड का जो इंडोस्पर्म होता है, उसमें भी क्या देखने को मिलता है, यही देखने को मिलता है। ओके, न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फ्री सेल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, तो इस क्रिया में क्या होता है बेटा, इसमें देख लेते हैं। इस क्रिया में कोशिका का केंद्रक कोशिका का केंद्रक कई बार विभाजित हो जाता है और मातृ कोशिका माइटोसिस क्रिया के द्वारा अलग हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र कोशिका विभाजन या फ्री सेल न्यूक्लियर डिवीजन बोल देते हैं। हाँ? इतनी बातें हो गई ना। अभी हम फिगर देख लेते हैं। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल ही क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा, भ्रूणपोष। क्या हो गया, भ्रूणपोष। ओके, इसे हम बोलते हैं इंडोस्पर्म। ठीक, किसके, सिट्रस वाले पौधे का, जो हमारे खट्टे वाले पौधे होते हैं उनके। और इसके बाद कहां पर, कोकोनट या इसका नाम नारियल, कोकोनट में। ठीक, दो जगह देखने को मिलेगा, सिट्रस वाले पौधे में और इसके बाद कहां पर, कोकोनट में। कोकोनट का जो पानी होता है ना, ठीक, कोकोनट में जो वाटर भरे होते हैं वो जो है, ये इसमें होता क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ओके, तो पानी में जो इसका वाटर जो भरा होता है ना, उस वाटर में होता क्या है, और जो इसका व्हाइट वाला पोर्शन होता है, व्हाइट वाला जो होता है, ठीक, व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है, गरी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होती है, इसकी कोशिका होती है, सेल होती है। ठीक, तो पानी में जो होता है, पानी में क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है। जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो एक सेल हो गई और उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियर पाए जाते हैं, बहुत सारे केंद्रक, असंख्य, लाखों की संख्या में ये पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमारा ये खत्म होता है। अब बेटा एक पॉइंट और बचा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं, क्या, मेटा। कभी कभी आपसे एक क्रिया और पूछ ली जाती है, मेटास्टेसिस क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्टार्ट हो रही है, क्या, मेटास्टेसिस। ठीक, अच्छा बेटा, आपसे पहला जो सवाल पूछा जाता है, मेटास्टेसिस है क्या। ठीक, मेटास्टेसिस होती क्या है, कहते हैं कि जब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे मलिग्नेंट ट्यूमर होता है, प्राइमरी मलिग्नेंट ट्यूमर जब क्या होता है, सेकेंडरी मलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस क्रिया को क्या बोल देते हैं हम सब, मेटास्टेसिस बोल देते हैं। ठीक, या हमारे जो नॉर्मल सेल होती है वो कैंसरस सेल में बदल जाती है, उस क्रिया को क्या बोल देते हैं हम सब, मेटास्टेसिस बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, मेटास्टेसिस की क्रिया, मेटास्टेसिस किस जो होते हैं रोग में देखने को मिलती है, वो हमारा कौन सा, कैंसर। ठीक, तो पहली लाइन हमारी क्या हो गई, मेटास्टेसिस की क्रिया पाई जाती है। ठीक, किसमें पाई जाएगी, कैंसर में। ओके, अच्छा, मेटास्टेसिस होती क्या है, मलिग्नेंट ट्यूमर
का सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर में बदलने की क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे बेटा कैंसर की जीन। कभी कभी आपसे सिंपल से सवाल पूछे जाते हैं, कैंसर के जीन होते हैं। दो प्रकार के इसके जीन होते हैं बेटा, एक हमारा क्या होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, एक क्या होता है ऑन्कोजीन होता है। एक होता है क्या प्रोटो ऑन्कोजीन और एक क्या हो गया हमारा ऑन्कोजीन। ठीक, अच्छा, जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स वाला ऐसे जो हमारे कैंसरस होते हैं, ऐसे कैंसर जो होते हैं ना वो क्या होंगे ट्यूमर के भांति एकदम से क्या रहेंगे पड़े रहेंगे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो होते हैं नहीं जाते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे क्या हो जाता है, इसमें जो विभाजन होता है वो पूरे रूप से जो होते हैं कंट्रोल रूप में पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कंट्रोल डिवीजन देखने को पाया जाता है, कंट्रोल डिवीजन या विभाजन, इसमें कंट्रोल विभाजन होता है इसलिए ये फैलते नहीं है। ठीक, अब ऑन्कोजेनिक जो होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें होता है अनकंट्रोल्ड विभाजन। ठीक, जब अनकंट्रोल विभाजन होता है ना तो यही वाले क्या हो जाते हैं हमारे कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, कैंसर काज कर देते हैं। ठीक, तो जो कैंसर का जीन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, दो जीन होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन और इसके बाद क्या होता है एक ऑन्कोजीन होता है। प्रोटो ऑन्कोजीन में जो होते हैं कंट्रोल विभाजन पाया जाता है, ये फैलते नहीं है। ठीक, और इसके बाद ऑन्कोजीन जो होता है इसमें अनकंट्रोल विभाजन होता है इसलिए ये पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ऐसे वाले क्या हो जाते हैं घातक हो जाते हैं। ठीक, ये हमारे क्या हो गए मेटास्टेसिस की क्रिया हो गई। ठीक, अच्छा, अब बेटा हम यहीं पर क्या करेंगे खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा कोशिका टिश्यू होगा। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे टिश्यू का अध्ययन करेंगे हम सब, वहां पर ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट हिस्टोलॉजी देखेंगे। अब यहीं पर आज का लेक्चर खत्म होता है बेटा। वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो इसको शेयर करो। ठीक।